भाजपा नेता ने कोसी पालिकाध्यक्ष पर लगाए गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप। कोसी कला पालिकाध्यक्ष पर भाजपा नेता तरुण सेठ द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इसी दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि 4 साल बेमिसाल का राग अलाप रहे पालिकाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने नगर पालिका में करोड़ों के घोटाले किए हैं। इन घोटालों की जानकारी देते हुए भाजपा नेता तरुण सेठ ने बताया कि सड़क, पानी, सफाई, जमीन, दुकानें आदि के नाम पर पालिकाध्यक्ष ने करोड़ों रुपए डका लिए। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका कोसी कला ने इनके खिलाफ जांच की बात भी कही है। पालिकाध्यक्ष पर आरोपों को लगाते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता तरुण सेठ ने बताया, देखो जी, आज जो यहाँ पर प्रेस वार्ता हम लोगों ने आयोजित की है, उसका उद्देश्य है कि 4 वर्षों के अंदर नगरपालिका के द्वारा भारी अनियमितता की गई, शहर को नरक बना दिया गया और शहर को एक तरह से डलावगर बना दिया। कहीं भी सफाई नहीं है, जगह जगह गंदगी पड़ी है, नाली टूटी पड़ी है, पुलिया टूटी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हुए पड़े बड़े बड़े। शहर का जो गवर्नमेंट है वो आवारा घूम रही है, उनके खाने पीने की चारे कोई व्यवस्था नहीं है और तमाम तरह की व्यवस्था पूरी तरह से नगरपालिका की फेल हो चुकी है। 4 साल इनको हो चुके हैं। अब 4 साल में ये कुछ नहीं कर पाए तो हमको लगता नहीं है 4-6 महीने के अंदर ये कुछ कर पाएंगे। और तमाम तरह के भारी घोटाले, करोड़ों रुपए के, लगभग 50 करोड़ रुपये निगाह में, लगभग 50 करोड़ रुपये नगरपालिका के अंदर इन 4 वर्षों में विकास के लिए आया है, परंतु लगभग 50 करोड़ रुपये विकास के लिए नगरपालिका के अंदर 50 करोड़ का लगवाया, लेकिन उन्होंने मेरी समझ से 5 करोड़ भी नहीं लगाए होंगे विकास कार्य के लिए। भारी घोटाला किया है उन्होंने, सारे पैसे को ये खा गए और इसके अलावा हमारी ज़मीन नगरपालिका की इस समय सुरक्षित नहीं है। इस सब संदर्भ के बारे में हमने आप लोग को बुलाया है। सबसे बड़ी बात, नगरपालिका में ये लोग कुछ नहीं कर पाए। 4 साल के अंदर कोई विकास कार्य नहीं कर पाए, कोई काम नहीं कर पाए नगरपालिका के अंदर। और जब ये कोई काम नगरपालिका के अंदर नहीं कर पाई 4 वर्ष के अंदर, और दूसरे जब संस्थाओं के द्वारा हमने काम करवाना शुरू किया, जब हमने देखा नगरपालिका का हाल बेहाल है, जनता जनार्दन ने, व्यापारियों ने, किसान मजदूरों ने हमसे कही, भैया आप देखिए नगरपालिका की तरफ कुछ विकास कार्य, सरकार है, आप कुछ विकास कार्य करवाइए। तो हमने और संस्थाओं से, जैसे MBDA संस्था है, उनके द्वारा हम पास गए, मेरी नगरपालिका फेल हो चुकी है, आप लोग कुछ करवाइए शहर के अंदर, गड्ढे हुए पड़े शहर के अंदर, चेयरमैन फेल हो चुका, नगरपालिका फेल हो चुकी, कर्मचारी फेल हो चुकी। तो फिर उन्होंने हमारे कहने से, ये विषय पहले भी आया था, हम सब लोगों के कहने से उन्होंने रेलवे स्टेशन से लेके और अग्रसेन चौराहा, ब्रजवासी मिठाई वाले की दुकान तक वो पास करवाई। मतलब हमने प्रयास करे उसके लिए, जब प्रयास करे, बार बार प्रयास करे हमने, तो फिर अधिकारियों ने सुनवाई की। फिर हमने मंत्री जी से कही, लक्ष्मीनारायण चौधरी जी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, उनसे कही हमने कही भाई आप इसमें संज्ञान लीजिए, शहर का नरक बना हुआ शहर, बुरा हाल है शहर का, आप चिंता कीजिए, थोड़ी व्यवस्था ठीक कीजिए। तो फिर उन्होंने MBDA के अधिकारियों से बात की, तब जाकर ये रेलवे स्टेशन से लेकर और ब्रजवासी की दुकान तक ये पैसा पास हुआ। और पैसा पास होने के बाद फिर काम शुरू हुआ, तो उस समय थोड़ी कमी ये रह गई कि वो खोद कर बना रहे थे। व्यापारियों का विरोध ये था, आज से 2-3 महीने पहले, आपको पता भी होगी, काफ़ी झंझट हुआ है इसमें। दुकानदार ये कहे कि हमारी दुकान है नीचे, इसको खुद के बनना चाहिए था, ऊँचे उठ कर नहीं बनना है, इसमें कलेश मचा। फिर इस चेयरमैन ने ये बात कही वहाँ जाकर, नहीं इसको ऊँचा उठ कर बनाओ, जब इसका कोई लेना देना नहीं है, MBDA का काम इसका 4 साल में। हम लोगों के प्रयास से अगर कोई काम हुआ वहाँ पर, तो उसको कह रहा है नहीं इसको ऊँचा उठा कर बनाइए। व्यापारियों ने उनका विरोध करा, इनको भगा दिया वहाँ से, नहीं खुद के बनेगी, नहीं मत बनाओ उसको। फिर मंत्री जी से हमने कहा, लक्ष्मीनारायण चौधरी जी से, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, कि इसको खुद कर बनना चाहिए। तो उन्होंने फिर अधिकारियों से बात करी, हमने भी अधिकारियों से बात की और आखिरकार अधिकारी इस बात पर सहमत हो गए कि ये खुद कर बनेगी और बढ़िया अच्छी तरह से बनेगी। इसमें निश्चित रूप से हमारे मंत्री जी का भी सहयोग रहा है। और इसके बाद फिर मंत्री जी ने आगे हम सभी लोगों की मांग पर, भाई जहाँ जहाँ सड़क खराब है, आपके गांधी पार्क से लेके घंटाघर तक इसको और बढ़वा दीजिए, जहाँ जहाँ खराब है, सही है वहाँ नहीं बनवाने की जरूरत है, जहाँ खराब है। तो फिर मंत्री जी ने MBDA के अधिकारी से बात करी और वो भी पास हो गई। अब ये जो सड़क पास हुई है, ये पास हुई है आपके रेलवे स्टेशन से लेके घंटाघर तक, और उसका उद्घाटन हो गया, शिलान्यास हो गया, शुभारंभ हो गया उसका। तो इसमें चेयरमैन साहब को क्या परेशानी है भाई? 4 साल के अंदर जो एक ईंट नहीं लगवा पाया, एक काम नहीं करवा पाया, उन्होंने अनर्गल बयानबाजी कर रही, मैंने बनवाई। अरे तुमने कहाँ बनवाई? नगरपालिका ने कहाँ बनवाई है? चेयरमैन साहब का कहना है कि MBDA ने बनवाई। और MBDA किसकी मानता है? जनप्रतिनिधियों की मानता है। MBDA सरकारी संस्था है, विकास के कार्य क्या नाम नगरपालिका में वो कहीं भी करवाएगा। हम लोगों ने कहा उनसे, लेना नहीं, कोई देना नहीं, और बिना मतलब कोई नंबर बनाने में लगे हुए हैं। ये हमारा निवेदन है कि इस तरह की ये दुष्प्रचार जो कर रहे हैं, जिनका कोई कार्य, अपने नगरपालिका से आप काम करवाइए। अब नगरपालिका कहाँ सो रही है? आप दिखाइए, हमने ये काम का फीता काटिए, आपने आज तक कोई फीता नहीं काटा, आज तक कोई काम नहीं करवाया।
केवल नारियल फोड़े और काम कोई कहीं शुरू नहीं हुआ, सारा भ्रष्टाचार घोटाला किया। दूसरा जो कोई काम करवा रहा है उसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए। आप नगर पालिका को इतनी पीछे लेके चले गए, आज कम से कम नगर बहुत आगे होती। हमारी भोली भाली जनता जनार्दन बहकावे में आ गई, उस समय समझ नहीं पाई और अब कहते हैं कि मैं जनता में जाऊँगा। जनता तो इंतजार कर रही है आपका, अब जाओ तो सही जनता में। जनता इंतजार कर रही है आपका, कहते हैं मैं जनता में जाऊँगा। ये मेरा निवेदन है, इसलिए हम आप लोगों को, इसके अलावा आप बताइए कुछ कहना हो तो फिर मैं बताऊँ। इसके अलावा हम और कहना चाहते हैं कि सारी की सारी सड़कें कोसी के अंदर टूटी पड़ी हैं और कहीं भी आप देखो, यहीं से मेरी कॉलोनी में जाके देख लीजिए आप, 5 पुलियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई पुलिया सही नहीं है। आप जाके देख लेना, सब जगह पुलियाँ टूटी पड़ी हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, भ्रष्टाचार का अंबार है। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को माध्यम से भी, आप देखो प्रेस है, मीडिया आया, बेशकीमती जमीन है जो कोसी नगर पालिका की, उनको आप बचाइए। अब इनकी निगाह बेशकीमती जमीन जो करोड़ों रुपए की नगर पालिका उन पर लगी हुई है, काफ़ी जगह ये दबा चुके हैं नगर पालिका की। हम प्रयास करते हैं रुकवाने की, हम चाहते हैं करोड़ की जमीन खुर्द-बुर्द नहीं हो, क्योंकि ये पहले भी इस तरह की नेचर प्रकृति रही है कि ये पहले भी भूमाफिया पाने का काम करते रहे हैं। फिर इनकी निगाह ये विकास कार्य में फेल हो चुके, जनता ने नकार दिया। अब चलते चलते ये कोसी कला की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर दें। इसका सबसे पहला उदाहरण ये है कि इनकी एक 3500 वर्ग गज नगर पालिका की जगह है बाईपास पर, ब्रिजभूषण नेता के शमशान घाट के सामने। ब्रिजभूषण नेता के शमशान 3500 वर्ग गज जगह है, उस पर इन्होंने झगड़ा डाला हुआ है, कोर्ट केस किया हुआ है। उसमें हमारे चेयरमैन साहब की साझेदारी है, नाम किसी और के ठेका छूटा है। पूरी कोसी कला जनता जनार्दन जानती है कि इनका इसमें इंटरनल शेयर है चेयरमैन साहब का, सभी कोसी जानती है, इसमें कोई छुपा वाली बात नहीं है। और उस पर 500 गज ये किसी तरह से कोर्ट के द्वारा उसमें 3500 गज में अपने नाम कोर्ट ने ऑर्डर किया, 500 गज इनको दे दी जाएगी और उसमें 25 लाख रुपए बकाया है किराए का। तो उन्होंने पिछली मीटिंग में इसको खुर्द-बुर्द करके 25 लाख को खत्म करने वाले काम किया, जिससे ईओ ने शिकायत करी ऊपर इस चीज़ की। ये 20-25 लाख रुपए खत्म करवाना चाहते हैं किराए का और अनावश्यक मुझ पे दबाव डाल रहे हैं। और उसके अलावा इन्होंने क्या करा, अभी जो संज्ञान में हमारे आया है, उस 500 गज जगह को उन्होंने नक्शे पर और कागज़ों पे इन्होंने ले लिया है और 500 गज की 600 गज की हरित पट्टी छोड़ दिया आगे। समझो आप जगह में हरित पट्टी छोड़ने का मतलब क्या है, हरित पट्टी छोड़, क्योंकि ये फायदा पहुंचाने के लिए अपनी खुद की जगह, अपने पार्टनरों की जगह 600 गज की हरित पट्टी छोड़ के 500, जिससे फंड ज़्यादा मिल जाए। और 600 गज को उसको कौन बरतेगा, उसमें पेड़ लगाएंगे, पेड़ वेड़ कुछ नहीं लगना है उसमें, ये उस जगह को ये आगे वाली खुद बरतेंगे और अगल बगल की, मेरा आरोप है, अगल बगल की ज़मीनों पर भी ये कब्जा कर लेंगे। 35 वर्ग गज बचेगी नहीं वहाँ पर, जो हमको अंदेशा और जैसी इनकी भूमिका रही है। इसलिए उस जगह को बचाने का काम करना चाहिए। हम इस बात को अधिकारियों के सामने भी रख चुके हैं और अधिकारियों ने भी, हमारे भगत सिंह मेंबर साहब, मनोज मेंबर साहब, सभी मेंबरों ने शिकायत करी है और उसकी जांच चल रही है। ये इसका डीएम साहब ने 13 सितंबर को और ये 14 फरवरी को इसकी जांच चल रही है। उससे पहले इसको अपने नाम अलॉट कर देना, अपने साथियों को नाम अलॉट करना गलत है। इस ज़मीन को जब तक जाँच नहीं हो जाए, जब तक अलॉट नहीं करना चाहिए। स्पेक्टिकल हाउस, अ कंप्लीट चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड के चश्मे, जिसमें आपके लिए उपलब्ध हैं रेबन, ओकले, अरमानी, वोक जैसे ब्रांड्स। साथ ही साथ आधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच भी उपलब्ध है। तो आज यहाँ है स्पेक्टिकल हाउस, बाबूलाल मार्केट, नियर फायर स्टेशन, कृष्णा नगर, मथुरा।